सो हेलो गाइस, वेलकम टू ड्रीम चेयर जोन। हम ऑब्जेक्टिव्स एंड जीके की बुक कवर कर रहे थे, जिसमें हमने टॉपिक 7 तक क्लियर कर लिया था। टॉपिक 7 संविधान की अनुसूचियाँ थी। आज टॉपिक 8 संविधान के अनुच्छेद के बारे में पढ़ेंगे। टॉपिक 7 तक के सभी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टॉपिक 8 संविधान का अनुच्छेद पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम कॉन्सेप्ट जान लेते हैं। संविधान को बनने में कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। मूल संविधान में 22 भाग, 8 अनुसूचियाँ और 395 अनुच्छेद थे। वर्तमान संविधान में 22+3 भाग, 12 अनुसूचियाँ और 475 अनुच्छेद हैं। काउंटिंग के रूप में वो 395 अनुच्छेद है, बट संशोधन को इन्वॉल्व करके वो 475 अनुच्छेद है। ठीक। सो भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक की बात की गई है। अनुच्छेद 1 में भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 2 में राज्य निर्माण और उसकी स्थापना की बात की गई है। अनुच्छेद 3 में नाम, क्षेत्र और निर्माण की बात की गई है। भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 तक है, जिसमें नागरिकता की बात की गई है। भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक है, इसमें मौलिक अधिकार की बात की गई है। भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक है, जिसमें नीति निर्देशक तत्वों की बात की गई है। भाग 4A ये भाग संशोधन के दौरान जोड़ा गया है, जो 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया। इसमें 51A के तहत मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। अब कुछ पद की बात करते हैं, जैसे राष्ट्रपति पद। राष्ट्रपति पद में अनुच्छेद 52 के तहत इस पद की व्याख्या की जाती है। अनुच्छेद 53 के तहत इसके शक्ति और कार्य की व्याख्या की जाती है। अनुच्छेद 54 के तहत निर्वाचन की बात की जाती है। अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग की बात की जाती है। अनुच्छेद 72 के तहत क्षमादान की बात की जाती है। अनुच्छेद 85 के तहत लोकसभा विघटन की बात की जाती है। अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश की बात की जाती है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। ठीक। अनुच्छेद 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट की सलाह की बात की, जैसे मतलब राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है, बट वो सलाह मानने ना मानने के बाध्य नहीं होता। ये बात अनुच्छेद 183 के तहत की जाती है। उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 63 के तहत उपराष्ट्रपति पद की व्याख्या की जाती है। अनुच्छेद 64 के तहत उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, इसकी बात की जाती है। प्रधानमंत्री अनुच्छेद 74 के तहत मंत्रिपरिषद की बात की जाती है। अनुच्छेद 75 के तहत प्रधानमंत्री के पद की बात की जाती है। संसद संसद की बात करते हैं। अनुच्छेद 79 के तहत संसद की बात की जाती है। अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा की बात की जाती है। अनुच्छेद 81 के तहत लोकसभा की बात की जाती है। संसद के 3 सदन होते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। अनुच्छेद 100 के तहत अध्यक्ष निर्णायक मत की बात की जाती है। अनुच्छेद 105 के तहत संसद का विशेष अधिकार की बात की जाती है। अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन की बात की जाती है। ठीक। अनुच्छेद 110 के तहत धन विधेयक की बात की जाती है। अनुच्छेद 112 के तहत बजट की बात की जाती है। अनुच्छेद 116 के तहत लेखानुदान की बात की जाती है। जो बिल बजट में इन्वॉल्व नहीं होते उन्हें लेखानुदान में रखा जाता है। ठीक। अनुच्छेद 117 के तहत वित्त विधेयक की बात की जाती है। अब सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय। ठीक। अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की बात की जाती है। अनुच्छेद 131 के तहत मूल आरंभिक अधिकार, सुप्रीम कोर्ट के मूल आरंभिक अधिकार की बात की जाती है। अनुच्छेद 137 के तहत न्यायिक पुनर्वलोकन की बात की जाती है। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल। अनुच्छेद 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट सलाह दे सकता है किसी राष्ट्रपति को, बट वो मानने ना मानने के बाद है या नहीं वो उसकी मर्जी। महान्यायवादी और कैग की बात करते हैं। अनुच्छेद 76 के तहत महान्यायवादी की बात की जाती है। अनुच्छेद 148 के तहत कैग, महालेखा परीक्षक, मतलब कि अपर पोस्ट IAS ऑफिसर, इनका काम घोटालों का पर्दाफाश करना होता है। जैसे चारा घोटाला, इन सब का पर्दाफाश इन्होंने किया था। अब राज्यपाल पद की बात करते हैं। जो अनुच्छेद 152 के तहत इसकी परिभाषा दी जाती है। अनुच्छेद 153 के तहत राज्य के लिए राज्यपाल की व्याख्या की जाती है। अनुच्छेद 154 के तहत शक्ति की व्याख्या की जाती है, किसके? राज्यपाल के। अनुच्छेद 155 के तहत निर्वाचन की बात की जाती है। अनुच्छेद 161 के तहत क्षमादान की बात की जाती है। ये सब आपके की पॉइंट हैं, जिससे आपको याद करने में आसानी होगी। नोट्स आप दूसरों को कॉपी कर सकते हैं, बट उनको याद करने के लिए अपनी ट्रिक ही काम आती है। ठीक। मंत्रिपरिषद अनुच्छेद
163 के तहत मंत्रिपरिषद की बात की जाती है। अनुच्छेद 164 के तहत मुख्यमंत्री की बात की जाती है। अनुच्छेद 165 के तहत महाधिवक्ता की बात की जाती है। राज्य विधानमंडल। अनुच्छेद 168 के तहत विधानमंडल की बात की जाती है। अनुच्छेद 170 के तहत विधानसभा की संरचना की बात की जाती है। अनुच्छेद 171 के तहत विधान परिषद की बात की जाती है। ठीक। हाई कोर्ट। अनुच्छेद 214 के तहत राज्यों के लिए हाई कोर्ट की बात की जाती है। अनुच्छेद 216 के तहत राज्यों के लिए हाई कोर्ट का गठन की बात की जाती है। अनुच्छेद 231 के तहत दो या दो से अधिक हाई कोर्ट की बात की जाती है। निर्वाचन आयोग की व्याख्या अनुच्छेद 324 में की गई है। केंद्र और राज्य से संबंधित अनुच्छेद 249 के तहत राज्य सूची पर केंद्र द्वारा कानून। अनुच्छेद 262 के तहत नदी और जल विवाद पर कानून की बात की जाती है। ठीक। अनुच्छेद 263 के तहत अंतर्राज्यीय परिषद की बात की जाती है। अनुच्छेद 266 के तहत संचित विधि की बात की जाती है। अनुच्छेद 267 के तहत आकस्मिक विधि की बात की जाती है। अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग की बात की जाती है। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये आर्टिकल एग्जाम में कई बार पूछा गया। जब हम MCQ सॉल्व करेंगे तो देखते हैं। फिर अनुच्छेद 312 के तहत अखिल भारतीय सेना की बात की जाती है। अनुच्छेद 315 के तहत UPSC संघ लोक सेवा आयोग की बात की जाती है। ST ST और आंग्ल भारतीय। ठीक। अनुच्छेद 330 के तहत लोकसभा आरक्षण SC ST की बात की जाती है। अनुच्छेद 332 के तहत विधानसभा की बात की जाती है। अनुच्छेद 335 के तहत सेवाओं पद और विशेष आरक्षण की बात की जाती है। अनुच्छेद 338 के तहत SC आयोग की बात की जाती है। अनुच्छेद 338A के तहत ST आयोग की बात की जाती है। 338 में SC आयोग, 338A में ST आयोग। ठीक। अनुच्छेद 331 में लोक एंग्लो इंडियन की बात की जाती है। अनुच्छेद 333 में विधानसभा एंग्लो इंडियन की बात की जाती है। अनुच्छेद 340 में OBC आयोग की बात की जाती है। अब राजभाषा पे आते हैं। राजभाषा की बात अनुच्छेद 343 के तहत की जाती है। इसमें हिंदी और देवनागरी भाषा शामिल की गई थी। ठीक। आपात और उपबंध। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपात की बात की जाती है। अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन की बात की जाती है। अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपात की बात की जाती है। अब संविधान संशोधन में अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन का जिक्र। अनुच्छेद 370 स्पेशली जम्मू कश्मीर को सौंप दिया गया। ठीक। अब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। अब MCQ सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन अपना, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं? आंसर है आपका 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां? गणना की दृष्टि से मैंने आपको बताया था 475 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां, बट यहाँ 475 तो है नहीं, जो मैक्सिमम दिख रहा है उसमें क्लिक मारो। ठीक। 443 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां। ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 आपका, वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या क्या है? धाराओं की कुल संख्या, ठीक, कितने हैं? नंबर्स ऑफ आर्टिकल 395। ठीक। लूसेंट की बुक में आंसर इनमें से कोई नहीं दिया है, बट ये गलत है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, संविधान के किस अनुच्छेद में ये अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ है? ये बात किस अनुच्छेद में की गई? अनुच्छेद 1 में। ठीक। भाग 1 आर्टिकल 1 से 4 तक है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 है, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को कहा गया है, क्या कहा गया है? राज्यों का संघ। क्वेश्चन नंबर 6 आपका, भारतीय संविधान की किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? नागरिकता संबंधी प्रावधान भाग 2 में है, 5 से 11। ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? अनुच्छेद 12 से 35। भाग 3 में मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जो 12 से 35 तक में जिक्रित है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, नौकरी तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? आर्टिकल 16। ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, संविधान की किस धारा के तहत छुआछूत को समाप्त किया गया? आर्टिकल 17। ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? अनुच्छेद 57।
क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, भारत का संविधान स्पष्टता प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु ये आज़ादी अंतर्निहित है। किसमें बात की गई? अनुच्छेद 19 के प्रथम में आ में। ठीक। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता की बात की गई? अनुच्छेद 19 के प्रथम में। ठीक। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? अनुच्छेद 24। क्वेश्चन नंबर 14 आपका, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था की गई? अनुच्छेद 29। क्वेश्चन नंबर 15 आपका, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? अनुच्छेद 32। क्वेश्चन नंबर 16 आपका, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? अनुच्छेद 36 से 51। सो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात किसमें की गई? भाग 4 36 से 51 के तहत। ठीक। क्वेश्चन नंबर 17 आपका, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 39। क्वेश्चन नंबर 18 आपका, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? अनुच्छेद 40। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत भाग 4A में 51A के तहत मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। ठीक। क्वेश्चन नंबर 20 आपका, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई? 51A के तहत। ठीक। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। अनुच्छेद 53 के तहत ये बात कही गई है। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? अनुच्छेद 61 के तहत। क्वेश्चन नंबर 23 आपका, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 63। क्वेश्चन नंबर 24 आपका, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं? अनुच्छेद 75। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्र में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युत को विवेचित करता है? अनुच्छेद नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 26 है आपका, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 76। क्वेश्चन नंबर 27 है आपका, कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? अनुच्छेद 85। क्वेश्चन नंबर 28 है आपका, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अनुच्छेद 85। क्वेश्चन नंबर 29 है आपका, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 108। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 30 है आपका, लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 108। क्वेश्चन नंबर 31 है आपका, संविधान के किस अनुच्छेद में धर्म विधेयक की परिभाषा दी गई? अनुच्छेद 110। ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस में 2000 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 32 है आपका, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के संचित कोष से संबंधित है? अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 146, अनुच्छेद 148। ये सभी भारत के संचित कोष से संबंधित है, तो आपका आंसर हो गया उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 33 आपका, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है? अनुच्छेद 123। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 34 है आपका, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने जाने का प्रावधान है? अनुच्छेद 124। ये भी कई बार पूछा गया है पेपर में। क्वेश्चन नंबर 35 है आपका, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? अनुच्छेद 143। क्वेश्चन नंबर 36 है आपका, सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश का पुनर्विलोकन कर सकता है? ये व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित है? अनुच्छेद 137 के तहत। क्वेश्चन नंबर 37 है आपका, संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई कि उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिश्चित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर आबद्ध कर होगी? अनुच्छेद 141 के तहत। क्वेश्चन नंबर 38 है आपका, भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्रदान की गई है, जिसका आधार है अनुच्छेद 32। क्वेश्चन नंबर 39 है आपका, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान है? अनुच्छेद 233 के तहत।
क्वेश्चन नंबर 40 है आपका, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों के संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करती है? अनुच्छेद 245 के तहत ये बात कही गई है। क्वेश्चन नंबर 41 है आपका, किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है? अनुच्छेद 248 के तहत। क्वेश्चन नंबर 42 है आपका, राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है? अनुच्छेद 252 के तहत। क्वेश्चन नंबर 43 आपका, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद की राज्य सूची के किसी विषय पर विधान बनाने की शक्ति देता है? अनुच्छेद 249। क्वेश्चन नंबर 44 है आपका, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 253। ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस में 2000 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 45 आपका, केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 256 से 263 के तहत केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध वर्णित किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है आपका, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है? अनुच्छेद 256 के तहत। क्वेश्चन नंबर 47 है आपका, अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अनुच्छेद 263 के तहत। क्वेश्चन नंबर 48 है आपका, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया? अनुच्छेद 280। क्वेश्चन नंबर 49 है आपका, संविधान संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, ये बताया गया है अनुच्छेद 300 के का में। ठीक। क्वेश्चन नंबर 50 आपका, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नैसर्गिक न्याय के प्रसिद्ध सिद्धांत सुनवाई के अधिकार का समावेश किया गया है? अनुच्छेद 311 के तहत। क्वेश्चन नंबर 51 है आपका, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यसभा नई अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवाओं की रचना प्रस्तावित कर सकता है? अनुच्छेद 312 के तहत ये बात कही गई है। ठीक। सो इसके बचे हुए क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। आपको जो मैंने नोट्स दिए हैं उसको लर्न करने की ट्रिक आपको खुद बनानी पड़ेगी, क्योंकि सबकी ट्रिक अलग होती है, सबका समझने का तरीका अलग होता है। जैसे संसद की बात किस आर्टिकल के तहत की गई है? अनुच्छेद 79 के तहत। अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा की बात की गई है। अनुच्छेद 81 के तहत लोकसभा की बात की गई है। इस तरह आपको सिमिलर की पॉइंट को एक साइड में रख के अनुच्छेद को याद रखना पड़ेगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।